ॐ विश्वानि देवि सवितर्दूरितानि पराशुभः यद्भद्रं तन्न आशुभः। हे परमेश्वर, हमारी सभी दुर्व्यसनों दुर्गुणों को आप समाप्त कर दें। आपसे नम्र पूर्वक प्रार्थना है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का क्या संघर्ष है। हम लोग देखते हैं कि स्कूल कॉलेज से निकलने वाले शिक्षक, युवक युवतियां नवीन सभ्यता से प्रभावित नई पीढ़ी और पुरानी परंपरा, विचारधारा, संस्कारों से ओतप्रोत पुरानी पीढ़ी दोनों में एक संघर्ष एवं खींचातानी सी होने की आम बात देखने को मिलते हैं। नई सभ्यता में पले हर युवक युवतियां से वृद्धजनों पुरानी पीढ़ी के लोगों अपने ही जमाने की परंपराओं का अनुगमन चाहते हैं। ऐसा न करने पर वे उन्हें कोसते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं। नए जमाने के स्वतंत्र और आजाद तबीयत के युवक युवतियों को वृद्धजनों की यह रोकथाम बुरी लगती है। अतः वे अनुशासनहीनता, लापरवाही, उपेक्षा, अनादर का रास्ता अपनाते हैं। पुरानी और नई पीढ़ी का यह संघर्ष एक आम चीज है। पुराने जमाने में पली हुई सास तो अपने समय की मर्यादा, मान्यता, परिस्थितियों में बहुओं को कसना चाहती है। दूसरी ओर आजकल के स्वतंत्रता एवं समान अधिकार के वातावरण से प्रभावित आधुनिक नारी अपने जीवन से कुछ और ही स्वप्न लेकर आती है। दोनों पक्षों में परस्पर प्रतिकूलता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसी से संघर्ष का सूत्रपात हो जाता है। वस्तुतः पुरानी और नई पीढ़ी का संघर्ष नूतन और पुरातन का संघर्ष है, जो थोड़ी बहुत मात्रा में सदैव रहता है, किंतु वर्तमान युग में अचानक भारी परिवर्तन हो जाने के कारण टकराव की परिस्थितियां और अधिक स्पष्ट दिखलाई देती है। खास करके आधुनिक युग में बहुत तेजी से बदलती परिस्थिति समय है, जिसमें टकराव की परिस्थिति और अधिक से अधिक बनता जा रहा है और ये स्पष्ट रूप से दिखलाई भी देने लगी है, जिससे संघर्ष को और भी अधिक बल मिलता है। आपसी मनमुटाव, संघर्ष, कलह इत्यादि देखने को प्रत्येक घर में मिलते हैं वृद्धजन और नव पीढ़ी के बीच में। संघर्ष का सरल समाधान समन्वय है। ले और दे, यानी कुछ बात हमसे सुनो, हमसे लो और कुछ तुम सुनाओ, यानी ले और दे। इस लेने और देने की समझौतावादी नीति से क्लेश, कलहपूर्ण अनेक गुत्थियां सुलझा जाती है। थोड़ा थोड़ा दोनों झुकें, लेकिन नवयुवक, नई पीढ़ी के लोग झुकना नहीं चाहते हैं, उसे अच्छा लगता ही नहीं वृद्धजनों की बात। तो मिलन का एक केंद्र सहज ही मिल जाता है, लेकिन ऐसा हो भी नहीं पाता है। नई पीढ़ी को उग्र और उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। उसे भारतीय परंपराओं का मूल्य और महत्व समझना चाहिए, जिससे शिष्टता, सभ्यता और सामाजिक सुरक्षा की बहुमूल्य मर्यादाओं में
रहते हुए उसे शांति, व्यवस्था और प्रगति का समुचित अवसर प्राप्त होता रहे। इसके साथ साथ पुरानी पीढ़ी को भी बच्चों के स्वभाव चरित्र पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। पहनने, ओढ़ने या हंसने खेलने में वे आधुनिक तरीके अपनाते हैं तो उन पर इतना नियंत्रण भी नहीं करना चाहिए जिससे वे विरोधी, विद्रोही, उपद्रवी या अवज्ञाकारी के रूप में सामने आए। इस विषय में थोड़ा ढील छोड़ना ही बुद्धिमानी है। हाँ, बिगड़े तो बिगड़े, बलाए साथी बिगड़े। नीति तो अपनाना ही होता है लास्ट में विवश होकर के। इस संघर्ष के निवारण के लिए दोनों ही पक्षों को विवेक युक्त कदम उठाने चाहिए। जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटाकर प्यार, दुलार के साथ नई पीढ़ी के निर्माण में योग दिया, उस वृद्धजनों को चाहे वे जरा अवस्था किसी भी हालत में हो, देवताओं की तरह सेवा पूजा करके उन्हें संतुष्ट रखना नई पीढ़ी का आवश्यक कर्तव्य है। उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, उन्हें स्वयं कष्ट सहकर भी पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋषियों ने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव का संदेश दिए हैं। इसी अर्थ में दिया होगा। दूसरी ओर वृद्धजनों को भी जीवन में ऐसी तैयारी करनी चाहिए जिससे वे नई पीढ़ी के लिए भाररूप होकर तिरस्कार का कारण न बने, वरन अपने जीवन की ठोस अनुभव युक्त शिक्षा योग्यता से नई पीढ़ी को जीवन मात्र का सही सही मार्ग दिखाएं। वानप्रस्थ और संन्यास का विधान इसीलिए रखा गया था। वानप्रस्थ और संन्यासप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने से घर में कलह, अशांति दूर हो जाते हैं। न बूढ़े घर में रहेंगे, न बोलेंगे, न नवयुवक को चुभेगा। वानप्रस्थ, इसमें पुरानी पीढ़ी नई को अपने ज्ञान और अनुभव से सद्ज्ञान की प्रेरणा देकर उन्नति एवं कल्याण की ओर अग्रसर करती रही है। घर में, जहाँ तक घर में और घर से बाहर घर में और घर से बाहर बड़े बड़े चारपाई, घर में या घर से बाहर भी, खास करके घर में ही परे परे रहने पर चारपाई को तोड़ना, बेटे बहुओं के वाक्य दंशों से पीड़ित होना, उसके स्वतंत्र जीवन में रोरा बनकर खटकते रहना, मुंह से ग्रस्त होकर बच्चों में लिपटना, मानव जीवन को उत्कृष्ट स्थिति वृद्धावस्था का अपमान करना है। पुरानी पीढ़ी के लिए यदि अपने सदुपयोग, सम्मान, उत्कृष्टता का कोई रास्ता है तो वही है जो हमारे पूर्व मनुष्यों ने सुझाया था। घर के बंधन, स्वजनों के मोह, आसक्ति, वस्तुओं के आकर्षण से युक्त होकर वानप्रस्थ या संन्यस्त जीवन बिताना और अपने अनुभव, ज्ञान, योग्यता से जन समाज को सही सही रास्ता बताना, इसी में पुरानी पीढ़ी के जीवन का सदुपयोग है। अधिक मार्गदर्शन के लिए जीवन का उत्तरार्ध लोक सेवा में लगाएं। पुस्तक का स्वाध्याय करना चाहिए। परिवार में अपव्यय किसी को न करने दिया जाए। उचित आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए, पर पैसों को उलीचने और फूकने की आदत नहीं पड़ने देनी चाहिए। लाड़ चाव में बच्चों को अपव्ययी बना देना
उन्हें भावी जीवन में दुख दारिद्र्य भुगतने का श्राप देना होता है। और ऐसा बन नहीं पाता है। जो बच्चों को हम ज़्यादा खर्चीला नाजायज़ सामान नहीं खिलावें। अगर ऐसा चाहता है तो बड़े बुजुर्गों का अपमान का बात झेलना पड़ता है। परिस्थिति कुछ जटिल है। विवेक और बुद्धि से काम लें।